नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया? समवर्ती सूची को किस देश से लिया गया है? तो किस देश से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार को, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। जबकि कनाडा से क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ। संघ को दे दी गई है, तो ये कनाडा के संविधान से है, तो ये ध्यान में रखिएगा। किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। जबकि माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1951 में किया गया था। और 1951 में ही 9वीं अनुसूची, पहला संविधान संशोधन था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। लघु संविधान के नाम से कौन सा? 42वां संविधान संशोधन को। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ईरान की संसद का नाम है मजलिस। अफगानिस्तान की संसद का नाम है शूरा, याद रखिएगा। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? जातीय संसद। कोर्टेस स्पेन की संसद का नाम है। कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, ये भी याद रखिएगा। भूमि सुधार संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 9वीं अनुसूची में, जिसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो कौन सा है? 5वीं अनुसूची है। और 6वीं में भी अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, लेकिन सिर्फ 4 ही राज्यों के बारे में। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर है 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया? आयरिश संविधान से कौन सा लक्षण लिया गया है? तो आयरलैंड से है DPSP, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में पूछा जाए तो कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। क्योंकि प्रस्तावना में क्या कहा गया है? कहा गया है हम भारत के लोग। तो सर्वोच्च सत्ता अगर पूछा जाए तो भारत के लोग हैं। निम्न में कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? तो कौन सा है? मिजोरम है। 4 राज्यों की बात की गई थी, जिसमें असम, मेघालय है, त्रिपुरा है और इसके साथ में मिजोरम भी है। मिजोरम। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। इसमें कैबिनेट मिशन में कहा गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी भारत की उस समय। तो इस प्रकार से लगभग 389 सदस्यों की बात की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न से किसका वर्णन है? तो भाग 1 में है संघ और
उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है, और पंचायतों की बात अगर देखा जाए तो इसका पंचायत कहाँ पे मिलता है, तो 11वीं अनुसूची में मिल जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये अनुच्छेद 40 में है इसका वर्णन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो ये कौन थे, VN राव थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन से, एक AV एलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और एक स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AV एलेक्जेंडर। ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कैबिनेट मिशन का सदस्य, तो पैथिक लॉरेंस था, AV एलेक्जेंडर भी था, स्टेफर्ड क्रिप्स था। कौन नहीं था, तो लॉर्ड डफरिन नहीं था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डफरिन। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। प्रथम राष्ट्रपति उसी दिन बने थे, और उसके साथ में राष्ट्रध्वज को भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11 है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। इसको भाग 4 को में और जबकि 51 को अनुच्छेद में शामिल किया गया है। 42वें संविधान 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया था। मूल संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में शामिल है, 368 में। खुरल किस देश की संसद का नाम है, मंगोलिया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक याद रखिएगा जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में। भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता ब्रिटेन से लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।